के 8 बज चुके हैं। आज हमारे कश्मीर ट्रिप का 4th डे है और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग, जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। आइए आपको लेके चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुलमर्ग की हिस्ट्री से लेकर गुलमर्ग में देखने के लिए क्या कुछ है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपने हमारी कश्मीर ट्रिप के पार्ट 5 और पार्ट 6 नहीं देखे, जिसमें हमने श्रीनगर के लोकल साइट सीन्स दिखाए थे, तो आई बटन को दबाकर आप दोनों ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग का सफ़र 2 घंटे का है। गुलमर्ग से 10-12 किलोमीटर पहले टांगमर्ग आता है। वहाँ तक का रास्ता प्लेन है, बाकी पहाड़ी रास्ता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो रास्ते में बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है और देश के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। आइए अब आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसका ओरिजिनल नाम गोरीमर्ग था। 16वीं शताब्दी में यहाँ का सुल्तान, जिसका नाम यूसुफ शाचक था, अपनी बेगम हब्बा खातून के साथ इन स्थान पर आना बहुत ही पसंद करता था। उसने इसका नाम गोरीमर्ग से चेंज करके गुलमर्ग रख दिया, जिसका मतलब था मैडो ऑफ फ्लावर्स। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर यहीं से शालीमार गार्डन के लिए 21 डिफरेंट वैरायटीज़ के जंगली फूल लेकर गया था। इसके अलावा यह अंग्रेज़ों का भी पसंदीदा स्थान रहा। उन्होंने यहाँ 3 गोल्फ कोर्स 1904 ईस्वी में बनवाए, जिनमें से एक गोल्फ कोर्स अभी भी चल रहा है और यह समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह वर्ल्ड्स हाईएस्ट और वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्फ कोर्स भी है। इसके अलावा 1927 में अंग्रेज़ों ने स्की क्लब भी गुलमर्ग में बनवाया। इसलिए यह स्थान शुरू से ही सबका पसंदीदा स्थान रहा और अब तक भी यह उतना ही फेमस है जितना पहले था। टांगमर्ग में गुलमर्ग की पार्किंग टिकट काटी जाती है, जिसके बाद आप गुलमर्ग जाकर कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और टांगमर्ग में आपको कई गाइड भी मिलेंगे, जो आपको J&K टूरिज़्म डिपार्टमेंट का हेल्पर बोलते हैं और आपको सभी अलग अलग चार्जेस में गुलमर्ग घुमाने की बात करते हैं। हमें भी वहाँ ऐसे कई गाइड मिले, जिसमें से एक के साथ हुई बातचीत आपको दिखाते हैं। पे गाड़ी का टोल लगता है गुलमर्ग का, और बाकी जो गाड़ी आपका है ये 12 किलोमीटर जाके अगर गुलमर्ग जाएगा, वहाँ पे पार्किंग में हो जाएगा गाड़ी खड़ा आपका सर। उसके आगे आपको जाना है 5-6 प्लेसेस मेन घूमने के लिए, जिसके लिए गुलमर्ग पूरा फेमस है सर। सो उधर में जो 12 प्लेस है, मगर 12 के 12 वो घूम पाता है। इसके बाद 2 दिन का समय रहता है। आज आपका जो 6 प्लेस ये कवर हो जाएगा सर। अगर आप ये घूमने में इंटरेस्ट हो सर, यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का हेल्पर रहता है साथ में, जिसके नाम से आगे एंट्री रहेगा सर। जो ये 5-6 प्लेस आपको घूमना है मेन से, आपको आराम से घुमा के लाएगा सर। बंदे का 500 रुपीज़ खर्चा है ग्रुप के अंदर। वो वापस आकर शाम के टाइम वहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा आपको सर, फिर आप से जाओगे सर। आप मतलब डिपार्टमेंट की तरफ J&K गवर्नमेंट की तरफ टूरिज्म डिपार्टमेंट से रहते हैं सर। अच्छा, जो अब क्या क्या बीच में होता है आपका? उधर में गाइड होता है बीच में? हमारा गाइड रहता है। जैसे आप केबल कार में जाओगे, हमारा टिकट नहीं रहता है सर, हमारा फ्री रहता है उसमें सर। आप घोड़े से जाओगे, हमारा फ्री रहेगा। आप कार से जाओगे सर, हमारा फ्री रहेगा। अच्छा, आपका फ्री रहेगा, हमारी टिकट लगेगी? आपका टिकट रहेगा। हमारे आने से आपको हर चीज़ में डिस्काउंट रहेगा सर। बाकी वापस आकर शाम के टाइम 500 रुपीज़ वहाँ पे पेमेंट करना है आपसे। 500 पर पर्सन? नहीं, पूरा ग्रुप के अंदर है सर। तीनों का 500 लगेगा। हमारे आने से आपको 3-4 हज़ार का फ़ायदा ही होगा सर। जो भी चीज़ आप गुलमर्ग के अंदर अरेंज करोगे सर, हमारे आने से आपको 50% डिस्काउंट रहेगा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना गाइड के भी सारा गुलमर्ग घूम सकते हैं। सर कितने की पर्ची? 75। इसके बाद टांगमर्ग में ही थोड़ा सा आगे कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट चेक की जाती है। इसलिए अगर आप बिना वैक्सीनेशन रिपोर्ट या बिना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट के यहाँ जा रहे हो तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुलमर्ग से 10 किलोमीटर पहले तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है।
आसपास का व्यू बड़ा ही मनमोहक है और चारों तरफ खूब सारी हरियाली है। और मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। ये लो सर, चेक कीजिए। ये लो सर, मेरा लाइसेंस। ठीक है, थैंक यू। इसलिए यहाँ आते समय गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। अब बात आती है कि यहाँ आने का सही समय क्या है। अगर आप बर्फ़ देखने के शौकीन हो तो दिसंबर से फरवरी यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। इस समय यहाँ खूब बर्फ़ पड़ती है और स्कीइंग करने के लिए गंडोला राइड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और अगर आप मार्च से नवंबर के बीच में जा रहे हो तब यहाँ का वेदर प्लेजेंट रहता है और टेम्परेचर 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहता है। पर इन महीनों में बर्फ़ देखने के लिए आपको गंडोला राइड लेनी पड़ेगी, और तब भी ये पक्का पता नहीं होता कि गंडोला लेकर भी बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी सितंबर में जा रहे हैं तो पता नहीं हमें भी वहाँ जाकर बर्फ़ देखने को मिलती है कि नहीं मिलती। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग में। यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप सिर्फ गंडोला राइड पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ के बाकी साइट सीइंग भी गंडोला राइड के साथ देखना चाहते हैं और पैदल जाना चाहते हैं तो आगे जाकर गाड़ी पार्क करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, इसी मंदिर के बाहर राजेश खन्ना की मूवी आपकी कसम का फेमस गाना जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर की शूटिंग हुई थी। अब बात आती है कि गुलमर्ग में देखने के लिए क्या कुछ है। तो दोस्तों, यहाँ एक दिन में देखने के लिए 5-6 पॉइंट्स है, जो आप पैदल भी देख सकते हो, घोड़े से भी जा सकते हो या क्वाड बाइक का यूज़ भी कर सकते हो। इस पॉइंट्स के बारे में एक घोड़े वाले से हुई बातचीत आपको दिखाते हैं। 6 प्लेस पे लेके जाते हैं। हाँ, हम बताएगा क्या क्या आता है। क्या क्या व्यू पॉइंट आता है, महाराजा हरि सिंह पैलेस आता है, फिशिंग लेक आता है, गोल्फ कोर्स आता है, चिल्ड्रंस पार्क आता है, वाटर यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी है। हाँ, मैच होते हैं, आप खेल सकते हो वहाँ पे। खेल सकते हैं। अच्छा, उसकी फीस होगी ना? हाँ, फीस है, फिशिंग भी कर सकते हो। घोड़े के कितने लगते हैं? ये पॉइंट के हिसाब से रहता है, जिस पॉइंट में आप जाएगा सर, ये लगा रहता है। तो फिक्स है रेट? जी सर, एक गवर्नमेंट की तरफ से है ये रेट? हाँ सर, एक ही पॉइंट जाएगा, एक ही पॉइंट लेकर जाएगा, तो सारा पॉइंट क्या भीड़ होती है। घंटे के हिसाब से यहाँ पे भी रेट है जो गवर्नमेंट ने दिया है। फर्स्ट ओवर का 400 रुपये है सर, दूसरे घंटे का 250 है। ये घंटे के हिसाब से रेट है? जी जी, अगर आप घंटे के हिसाब से जाते हो ना, यहाँ से आप जाओगे, टाइम नोट करोगे, पहले घंटे का 400 है, दूसरा घंटा यूज़ करोगे उसका 250 है, तीसरा घंटा यूज़ करोगे उसका भी 250 है। यहाँ पे पर पर्सन का? हाँ, यहाँ पे ऑफिस भी लगा है, पर 3 घोड़े देने ना सर, हर एक घोड़े का अलग अलग रेट। लमसम में भी जा सकते हो, उसमें घंटा वंटा नहीं रहेगा, 2 घंटा घूमो, 4 घूमो, 5 उसमें कितना होता है? उसमें अगर आप घूमेगा पूरा ये 6 प्लेस, आपको 1600 रुपये पड़ेगा। 1600 रुपये? हाँ, साइड सीन पूरा, केबल कार भी, टाइम अनलिमिटेड। ये यहाँ का गोल्फ कोर्स है। पार्किंग से गंडोला राइड तक का 15 मिनट का पैदल रास्ता है। यहाँ आप घोड़े से भी आ सकते हैं, और जिन लोगों के यहाँ पे गेस्ट हाउस बुक हैं वो यहाँ पे गाड़ी लेके आ सकते हैं। गंडोला राइड के 2 फेस हैं। पहला फेस 9 मिनट का है, जिस पे वो एक लेवल पे पहुँचा देते हैं और आप वहाँ भी घूम सकते हो। और जो लेवल 2 है उसका किराया 950 रुपये है। आइए आपको लेके चलते हैं गंडोला राइड।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गंडोला राइड पॉइंट पर। और ये लेफ़्ट साइड की सीढ़ियों से गंडोला की एंट्री पॉइंट को रास्ता जाता है। यहाँ एंट्री करने के लिए एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी, जो आगे जाकर बने हुए टिकट काउंटर से मिलेगी। ये लेफ़्ट साइड पे जो खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग से गंडोला केबल कार चलती है और हम टिकट लेकर यहीं की ओर जाएंगे। सर गंडोला राइड की 3 टिकट लेनी है। फेस 1 की 3 टिकट कितने की है? 740, 22 से 20 रुपए। 220 रुपये। थैंक यू। ये गंडोला राइड की टिकट। अब हम फर्स्ट फेज की गंडोला राइड के लिए एंट्री करने लगे हैं, जहां पे सबसे पहले टिकट चेक की जाती है। कितने हो आप? 3 बंदे हैं। ये लो 3 टिकट। ले चलो यहाँ इस रास्ते से जाओ अंदर, ले जाओ इस रास्ते से अंदर। ये लो। 3 है मैं। अब हम बैठे हैं गंडोला राइड में, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपको भी यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। मेरी वाइफ जो फर्स्ट टाइम गंडोला राइड में बैठ रही है, आइए उससे पूछते हैं उसका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस। तो बताइए मैडम। इसमें बैठने के बाद एक ही शब्द मुंह से निकल रहा है, वाओ, इट्स जस्ट फैबुलस। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे अब तक के ट्रिप का सबसे बेस्ट मोमेंट है। मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू हबी, मुझे यहाँ लाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि गंडोला राइड के थ्रू ही फेज़ 1 या फेज़ 2 पर पहुंचा जाए। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करके और घोड़े के द्वारा भी यहां पहुंच जाते हैं। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं गंडोला राइड फेज़ 1 में। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गंडोला राइड फेज़ 1 में। यहाँ पहुंचने पर आपको एक टाइम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर आप इस टाइम पर वापस नहीं आए तो आपकी वापसी की टिकट कैंसिल हो जाएगी। अब सच में ये टिकट कैंसिल होती है या नहीं होती ये हमें नहीं पता, इसलिए टाइम पर ही वापस आ जाएं, यही सबसे अच्छा रहेगा। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम ख़राब हो जा रहा है। इस मौसम की वजह से हमने फेज़ 2 पर ना जाने का फ़ैसला लिया है। पर ये बताना चाहूँगा कि लेफ़्ट साइड पे ये सीढ़ियाँ ये जा रही हैं, ये फेज़ 2 का एंट्री पॉइंट है और बैक साइड पे इसकी एंट्री टिकट मिलती है, जो पहले भी बताया था कि 950 रुपये है। और यह सेकंड फेज़ की गंडोला राइड हमें उस पॉइंट पर पहुंचा देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। वैसे फेज़ 1 भी कम ऊंचा नहीं है, यहाँ से भी गुलमर्ग का फुल व्यू दिखता है। वो देखियो दोस्तों कहाँ से हम आ रहे हैं।
हे फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही अच्छा, चारों तरफ बादल ही बादल है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। 90% लोग फेज़ 1 तक ही इस मौसम में आते हैं, क्योंकि फेज़ 2 में जाने का मज़ा सिर्फ विंटर्स में या जब वहाँ बर्फ़ होती है तब है। और जब बर्फ़ पड़ती है तो वापसी में लोग गंडोला राइड की जगह स्कीइंग करके आना पसंद करते हैं। और मगर अभी बर्फ़ ना होने की वजह से हम फेज़ 2 में नहीं जा रहे और फेज़ 1 में ही कुछ देर रुकेंगे। सामने हमें कुछ शॉप्स दिखाई दे रही हैं, हम वहाँ पे देखने जा रहे हैं कि क्या है, कौन सी शॉप्स है। आइए आपको लेके चलते हैं। जब यहाँ बर्फ़ पड़ी होती है तो यहाँ पर बहुत सारी स्नो की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्कीइंग फेमस है। इसके अलावा फेज़ 1 में घूमने के लिए क्या क्या स्थान है, इसके बारे में हमने एक घोड़े वाले से बातचीत की। आइए ये बातचीत आपको दिखाते हैं। क्या क्या है सर फेज़ 2 में? फेज़ 2 में पहाड़ी है, यहाँ पर वाटरफॉल है, खिलनमर्ग है। फेज़ 1 में? फेज़ 1 में खिलनमर्ग मिलेगा आपको, वाटरफॉल मिलेगा और थोड़ा सा बर्फ भी मिलेगा। फेज़ 1 किस साइड में लेके जाए? किस साइड? इस साइड में, यहाँ से 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर दूर है, मगर हमने तो 3 बजे तक वापस आना है। तो 2.5 किलोमीटर पैदल जाओगे तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, घोड़े में 20 मिनट लगेगा वहाँ तक। अच्छा, बारिश तेज हो रही है। ये जो दूर से शॉप्स दिख रही थी, पास आके पता लगा कि ये सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और सबसे ज़्यादा हमें हैरानी इस बात की हुई जब हमने देखा कि ये सारे के सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं। इन रेस्टोरेंट्स में पंजाबी फूड, साउथ इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड भी मिल जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है। ऊंचाई अधिक होने की वजह से यहाँ पर कभी भी बारिश हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो साथ में अम्ब्रेला वगैरह कैरी कर सकते हैं। हमने वहाँ चाय पकौड़े के साथ मौसम का खूब आनंद लिया और इसके बाद हम वापस चल पड़े। हेलो फ्रेंड्स, अब हम गुलमर्ग से वापस श्रीनगर जा रहे हैं। गुलमर्ग का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वहाँ पे हमने गंडोला राइड की, जो बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारे व्यूज़ देखे हमने गंडोला राइड में। आप अगर गुलमर्ग आए तो गंडोला राइड करना ना भूलें। और अब मिलते हैं श्रीनगर में, श्रीनगर जहाँ हम अब जाके डल लेक में शिकारा का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको डल लेक में चलने वाली शिकारा के बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।